नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। जैसा कि नाम से ही समझ में आता है कि मसल संबंधी दिक्कत हो जाना, ये एक ऐसी बीमारी है जो किसी भी एज में हो सकती है। यानी कि कुछ लोगों को कहें कि बाई बर्थ होता है, या कुछ लोगों को 17-18 साल में पता चलता है, या कुछ लोगों को 30 से 35 साल की एज में पता चल पाता है कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गई है। और जब ये बीमारी हो जाती है तो इसके लिए सबसे पहले एक टेस्ट कहता है सीपीके, क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज नाम का एक टेस्ट होता है। इसकी नॉर्मल रेंज 185 होती है, लेकिन देखा जाता है कि इसकी रेंज 235 से लेकर 55,000 तक भी हो जाती है। उस आधार पर डॉक्टर कहते हैं कि आपको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गई है, लेकिन साथ में आपको एक बात जरूर कही जाती है कि इस बीमारी का अभी तक कोई इलाज नहीं है। आप कहीं भी चले जाएं, किसी भी डॉक्टर के पास चले जाएं, ये वर्ड आपको सुनने को जरूर मिलता है कि इस बीमारी का अभी तक कोई इलाज नहीं है। और ये बीमारी देखा जाता है कि जेनेटिक भी होती है। यानी कि कई बार ऐसा देखा गया है कि अगर फैमिली में एक मेंबर को ये दिक्कत है तो दूसरे बच्चे को भी ये दिक्कत हो सकती है। कई बार तो ये भी देखा गया है कि परिवार में मान लीजिए 3 बच्चे हैं तो तीनों को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है, ऐसा भी देखा जाता है। ये बाई चांस वाली बात होती है, ऐसा नहीं है कि कन्फर्म है, लेकिन ऐसा भी होता है। अगर किसी को यह दिक्कत हो गई है तो सबसे ज्यादा उसका जो काफ मसल से ये वाला भाग प्रभावित होता है। उसकी काफ मसल या पिंडली बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है, बहुत ज्यादा सख्त हो जाती है। अगर हम उसको टच करते हैं तो वो ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी पत्थर को टच कर रहे हैं। पेशेंट जब चलता है एड़ी उठाकर चलता है, क्योंकि उसकी नर्व पर, उसकी मसल्स पर एक खिंचाव जैसा महसूस होता है, जिसके कारण से वो जमीन पर एड़ी रख नहीं पाता, जिसके कारण से वो पंजे की बल चलता है और उसकी एड़ी उठी हुई रहती है। उसको ऐसा लगता है कि जैसे उसको कोई खींच रहा है, जैसे हमने स्प्रिंग देखी होगी, स्प्रिंग जैसे खिंचती है, ऐसे ही ऐसे पेशेंट को ऐसा लगता है कि जैसे स्प्रिंग खिंच रही है, जिसके कारण से उसकी एड़ी जमीन से लगती नहीं है। जब भी चलेगा पेशेंट एड़ी उठाकर चलेगा। ऐसा पेशेंट अगर जमीन पर लेटा हुआ है तो उसको जमीन से उठने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पेशेंट उठ नहीं पाता। पहले वो धीरे धीरे उठेगा, अपने हाथ पैरों पे रखेगा, फिर घुटने पे रखेगा, थाई पर रखेगा। जब उठता है पेशेंट कमर को हिलाता है जैसे कि घोड़ा हो, इस तरीके से उसकी स्थिति हो जाती है। फिर वो थाई पर अपने हाथ रखकर थोड़ी देर रुकता है, उसके बाद धीरे धीरे करके कहीं वो खड़ा हो पाता है। ऐसी प्रॉब्लम होती है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। अगर आपको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गई है, आज उसके लिए एक छोटा सा ट्रीटमेंट मैं सिखाऊंगा। ये ट्रीटमेंट आप रेगुलर बेसिस पर करेंगे तो निश्चित ही आपकी जो मसल्स स्टिफ हो रही है, वहां एक खिंचाव जैसा महसूस हो रहा है, आपकी जो नर्व में एक प्रेशर बन रहा है वो वहां से मसल्स रिलैक्स हो जाने वाली हैं। और आपको कुछ दिन के न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट के बाद धीरे धीरे इंप्रूवमेंट निश्चित ही नजर आने वाला है। तो आइए देखते हैं कैसे करें हम मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का ट्रीटमेंट। आइए, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लिए बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट पेशेंट को उल्टा लिटाना है। दोस्तों, जिनको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है, देखा जाता है कि उनके बैक से नर्व में सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके कारण से पेशेंट पैर उठा के चलता है। उसके लिए बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट, बैक की रबिंग करनी है मीडियम प्रेशर के साथ। इसके बाद दोनों पैरों को बटक्स पे रखना है और पेशेंट को पैर मिलाने के लिए कहना, दोनों एड़ी मिलाओ, हाँ उठाओ दोनों पैरों को इस प्रकार से। पेशेंट इस प्रकार से पैर उठा के रखे और हमें अपने पैर के पंजों से, ये आप देख पा रहे हैं, अपने पैर के पंजों से एड़ी से अंदर की ओर दबाव देते जाना है इस प्रकार से। ऐसा 10 से 12 बार हमको चलना है। जब हम ये ट्रीटमेंट करते हैं तो जो नर्व पर प्रेशर आ रहा है, पेशेंट एड़ी उठाकर चल रहा है, काफ मसल स्टिफ हो गई है, तो उधर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। ऐसा 10 से 12 बार करना है, इस प्रकार से करना है। फिर पैर को नीचे रखना है। फिर जो काफ मसल में स्टिफनेस है उसके लिए नीचे से ऊपर लगभग 20 बार अच्छे से रबिंग करना है। ऐसे ही दूसरे पैर। ऐसा दिन में 3 से 4 बार कर सकते हैं। और जो ये प्रॉब्लम है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये फोलिक एसिड की कमी से होने वाली। इसके लिए पेशेंट फोलिक एसिड संबंधित जो भी चीज है उन चीजों का ज्यादा सेवन करें, हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं।
दोस्तों अभी आपने इस वीडियो के माध्यम से जाना मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या होती है, कैसे इसके कारण हमको नजर आते हैं, कैसे लक्षण इसमें होते हैं और ऐसे पेशेंट के उठने का बैठने का तरीका कैसा होता है, ये सब आपने जाना। आप ये ट्रीटमेंट रेगुलर बेसिस पर करें। देखो मैं ये कह रहा हूं आपको कि प्रॉब्लम जटिल जरूर है लेकिन ठीक नहीं होती, ऐसा नहीं है। कुछ दिन रेगुलर बेसिस पर, कुछ दिन लंबे समय तक आपको न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। धीरे धीरे ही इसमें रिकवरी होती है लेकिन होती जरूर है। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन तो जरूरी दबाएं जिससे कि जो भी वीडियो हेल्थ पर हम बनाए उसका नोटिफिकेशन टाइम टाइम आपको मिलता रहे। धन्यवाद।